ओम शांति। आज सुनते हैं 31 दिसंबर 93 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। तो आओ सुनते हैं 31 दिसंबर 93 की मुरली। आज की मुरली का टाइटल है नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। सारे दिन में चाहे ब्राह्मण आत्माओं के चाहे अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में तो आते ही हो ना। जिसके भी संबंध संपर्क में आओ उनको कोई ना कोई दान अर्थात सहयोग दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ ही है सहयोग देना। तो रोज महादानी व वरदानी बन वरदान कैसे देंगे? वरदान देने की विधि क्या है? आपके जड़ चित्र तो अभी तक वरदान दे रहे हैं। क्या बाबा ने सुंदर उदाहरण दिया। तो वरदान देने की विधि है जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उनको अपने स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपने वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा सहयोग देना अर्थात वरदान देना। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली भी हो, निंदा करने वाली हो, लेकिन अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा वृत्ति द्वारा स्थिति द्वारा ऐसी आत्मा को भी गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो आग में तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? पानी डालेंगे ना, कि थोड़ा तेल का भी छींटा डालेंगे। अगर क्रोधी के आगे आपने मुख से क्रोध नहीं किया, मुख से तो शांत रहे, लेकिन आंखों द्वारा चेहरे द्वारा क्रोध की भावना रखी तो भी तेल के छींटे डाल दिए और भड़केगी आग। क्रोधी आत्मा तो परवश है। रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तो ऐसे वरदानी बने हो ना कि जिस समय आवश्यकता है उस समय सहन शक्ति का तीर नहीं चलता। अगर समय पर कोई भी अमूल्य वस्तु कार्य में नहीं लगी तो उसको अमूल्य कहा जाएगा क्या? अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार्य में लगे। तो इस वर्ष क्या करेंगे? महादानी वरदानी बनो। चैतन्य में संस्कार भरते हो ना, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनते हो। संस्कार तो अभी भरने हैं ना, कि जिस समय मूर्ति बनेगी उस समय भरेंगे। महादानी वरदानी मूर्त बनने से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो महादानी है वरदानी है दूसरों को देने वाले दाता हैं। तो दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ होगा तब तो देगा। तो जहां समर्थ है वहां व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाता है। समर्थ स्थिति है स्विच ऑन होना। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करना अर्थात अंधकार को समाप्त करना, ऐसे समर्थ स्थिति अर्थात स्विच ऑन करना। तो स्विच ठीक है या कभी ठीक है, कभी लूज हो जाता है या फ्यूज हो जाता है। ऑन करना तो आता है ना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी स्विच ऑन करने में होशियार होते हैं। टीवी का स्विच ऑन कर देते हैं ना। तो स्विच ऑन होने से एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट अव्यक्त फरिश्तों का यही श्रेष्ठ कार्य है। छूट जाएंगे। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। अव्यक्त फरिश्तों का यही श्रेष्ठ कार्य है। और क्या नवीनता करेंगे? अव्यक्त वर्ष में अपना चार्ट रखा था कि कभी रखा कभी नहीं रखा। कभी कभी वाले बने या सदा वाले बने, कभी कभी वाले ज्यादा हैं। इस नए वर्ष में नया चार्ट रखना। क्या नया चार्ट रखेंगे? 4 सब्जेक्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो ना। तो इस वर्ष का यही चार्ट रखना कि चारों ही सब्जेक्ट में, चाहे ज्ञान में, चाहे योग में, धारणा में, सेवा में, हर सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता लानी है।
ज्ञान अर्थात समझदार बनना, समझ देना और समझदार बन चलना। ज्ञान में भी नवीनता का अर्थ है जो अपने में कमी है उसको धारण किया तो नवीनता हुई ना। ना से हाँ हुई तो नया हुआ ना। इसी रीति से योग के प्रयोग में हर रोज कोई ना कोई नया अनुभव करो। योग में बहुत अच्छे बैठे, बहुत अच्छा योग लगा, लेकिन नवीनता क्या हुई? परसेंटेज बढ़ना भी नवीनता है। आज अगर आपकी परसेंटेज योग की 50% है और कल 50 से वृद्धि हो गई तो नवीनता हो गई ना। ऐसे नहीं कि एक ही मास में 50-50 लगाते जाओ। चारों ही सब्जेक्ट में 100 के प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने में और परसेंटेज बढ़ना माना नवीनता। किसको दुख दिया, किसको क्रोध किया, यह तो कॉमन चार्ट है। यह तो आपकी रॉयल प्रजा भी रखती है। आप रॉयल प्रजा हो व राजा हो तो नवीनता से स्वतः ही तीव्र पुरुषार्थ के समीपता की अनुभूति होती रहेगी। समझा क्या चार्ट रखना है? और हर 3 मास में रोज का नहीं यहां भेजना, काम बढ़ जाएगा। इस वर्ष तो आपको इकोनॉमी भी करनी है ना। यह वर्ष इकोनॉमी का है, एक नामी और इकोनॉमी। ज्ञान सरोवर बना रहे हो तो सब में इकोनॉमी करना, सब खजानों में, समय में भी, संकल्प में भी, संपत्ति में भी, सब में इकोनॉमी। तो हर 3 मास का स्वयं ही साक्षी होकर चार्ट चेक करके शॉर्ट में अपना समाचार देना। यह 3 मास में देखना प्रगति है या जैसे हैं वैसे ही हैं। गिरती कला में तो जाना ही नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि जैसा है वैसा ही हो, वो ठहरती कला हो गई। पुरुषार्थ में मिड गेट नहीं बनना। मिड गेट अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं कहना कि चाहते तो थे लेकिन क्या करें, क्या क्या नहीं कहना। ब्राह्मणों की ये भाषा है, क्या करें, कैसे करें, ऐसा करें तो क्या, लेकिन दूसरों को भी सहयोग दो कि ऐसे करो। समझा क्या चार्ट रखना है? अब देखेंगे कौन कौन क्या करता है। बाप दादा स्नेह के कारण नाम अनाउंस नहीं करते किसने क्या क्या किया, जानते तो है ना। आजकल टीवी का फैशन है। बाप दादा के पास भी टीवी है। बाप दादा जानते हैं जो पिछले वर्ष काम दिया तो किसने कितना किया। नाम अनाउंस करें तो हाफ कास्ट कितने रहे, फुल कास्ट कितने रहे। तो बाबा ने कहा नाम अनाउंस करूं क्या, हाफ कास्ट कितने रहे, फुल कास्ट। तो इस वर्ष महादानी वरदानी मूर्त स्वयं प्रतिबी और सर्व प्रतिबी बनो। हर रोज कोई ना कोई नवीनता अर्थात प्रोग्रेस अवश्य करो। तो ये हुआ सबके पुरुषार्थ के प्रति। अच्छा, सेवा में क्या करेंगे? सेवा में भी नवीनता लानी है। मेले भी बहुत कर लिए, प्रदर्शनी तो अनगिनत कर ली, सेमिनार कॉन्फ्रेंस भी बहुत की। अभी आवाज बुलंद करने वाले माइक तो तैयार करने ही हैं, लेकिन उसकी विधि क्या है? वैसे पहले भी सुनाया है लेकिन किया कम है। सेवा की रिजल्ट में देखा गया कि बड़े निमित्त आत्माओं को समीप लाने के पहले, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे कोई बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन उन्हों को समीप लाने का साधन है उन्हों के सेक्रेटरी को अच्छी तरह से समीप लाओ। आप लोग बड़ों के ऊपर टाइम देते हो और वो अच्छा अच्छा कहकर फिर सो जाते हैं। उन्हों को फिर जगाने के लिए इतना टाइम तो मिलता ही नहीं है, ना वो देते हैं ना आप जा सकते हो। इसलिए सेक्रेटरी जो होते हैं वो बदलते भी नहीं है, बड़े तो सब बदल जाते हैं। सारी दुनिया का बाबा राज बता देता है। आज एक मिनिस्टर की सेवा करते हैं और कल वो प्रजा बन जाता है। सेक्रेटरी काफी सहयोगी बन सकते हैं। तो किसी भी वर्ग की सेवा में इस वर्ष विशेष सेक्रेटरी, मैनेजर्स या प्राइवेट असिस्टेंट जो भी शक्तिशाली हों, बड़ों के समीप हों, उन आत्माओं की सेवा विशेष करो। दूसरी बात, पहले भी इशारा दिया है कि वर्तमान समय कम खर्चा और नाम वाला उसकी विधि है कि जो भी छोटी या बड़ी संस्थाएं हैं, एसोसिएशन है,
उन्हों से संबंध संपर्क रखो। बनी बनाई स्टेज पर नाम वाला करो, ये है बाबा का काम। कम खर्चा और नाम वाला करते हो, लेकिन और तीव्र गति से। हर देश में, हर गांव में, हर जिले में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के एसोसिएशन है या बहुत वर्ग के कार्य करने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, सम्मेलन करते हैं, तो बनी बनाई स्टेज पर संदेश दो। समय और मेहनत दोनों बच जाएगी। अभी इसको तीव्र गति में लाओ। चेक करो कि जिस देश के या जिस स्थान के निमित्त बने हैं, उस स्थान की कोई भी संस्था वंचित रह न जाए, क्योंकि वर्तमान समय वायुमंडल परिवर्तन हो गया है। अभी डर कम है, स्नेह ज्यादा है। अच्छा मानते हैं, अच्छा बनते नहीं है, लेकिन अच्छा मानते हैं। इसलिए इस दो प्रकार की सेवा को और अंडरलाइन करो, तो सहज माइक तैयार हो जाएंगे। नया वर्ष शुरू किया तो नया विधि और विधान तो चाहिए ना। इस नए वर्ष का अमृत वेले सदा यह स्लोगन इमर्ज करना कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है, दूसरों को भी उड़ाना है, और बीच बीच में चेक करना। ऐसे नहीं कि अमृत वेला चेक करो और सारा दिन मर्ज कर दो नहीं, ऐसा नहीं। फिर रात को सोचो कि आज का दिन तो ऐसे ही रहा। नहीं, बीच बीच में चेक करो, इमर्ज करो कि उमंग उत्साह की बजाय कोई और रास्ते पे तो नहीं चले गए। उड़ती कला के बजाय किसी कला ने तो अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। अच्छा, चारों ओर के नवजीवन अनुभव करने वाले सर्व ब्राह्मण बच्चों को, सदा नवयुग के आधार श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संकल्प बोल और कर्म द्वारा महादानी वरदानी आत्माओं को, सदा स्वयं की स्थिति द्वारा औरों की परिस्थिति को भी सहज बनाने वाली समर्थ आत्माओं को, सदा हर दिन स्वयं में प्रगति अर्थात नवीनता अनुभव करने वाली समीप आत्माओं को, सदा एक नामी करने वाले बाप समान समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो हर पल उमंग उत्साह में रहना है और सबको उड़ाना है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।